हेलो दोस्त, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रमन किरण पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपके लिए एक प्रतिबद्ध चैनल है। आप इस चैनल से जुड़कर बीपीएससी की तैयारी बहुत एक नए अंदाज में कर सकते हैं। हमने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि एक जो बीपीएससी का परीक्षा है वह त्रिस्तरीय परीक्षा है। त्रिस्तरीय परीक्षा है। अच्छा, जब यह त्रिस्तरीय परीक्षा इसे हम कहते हैं तो इसमें एक बात हमें ध्यान देनी होगी कि त्रिस्तरीय परीक्षा होने के कारण यहाँ एक बिल्कुल टोटलिटी में एक समग्र दृष्टिकोण जब तक कि विकसित नहीं किया जाएगा, जब तक एक हमारे पास समग्र दृष्टिकोण नहीं होगा, हम सफल नहीं हो सकते। यह समग्र दृष्टिकोण हमारे पास कहां से आएगा? सबसे बड़ी बात है कि समग्र दृष्टिकोण के लिए क्या करना होगा। तो समग्र दृष्टिकोण के लिए सबसे पहला जो शर्त है वह अंतर विषयक उपागम विकसित करना होगा। जब तक अंतर विषयक उपागम नहीं विकसित कर पाइएगा, एक अपना विजन नहीं विकसित कर पाइएगा, अपना दृष्टिकोण नहीं हो पाएगा किसी भी विषय को समझने में, किसी भी विषय के दृष्टिकोण को समझने में, तब तक बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं में या किसी भी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में सफल होना बड़ी ही कठिन हो जाता है। इसके लिए सबसे पहला एक हमें समग्र दृष्टिकोण एक विकसित करनी होगी। समग्र दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं तो समग्र दृष्टिकोण तभी विकसित हो पाएगी जब अच्छे ढंग से अच्छे बुक की सहायता से हम तैयारी करें। जब तक मेरे पास एक अच्छा, अगर आपका स्रोत ही, यदि बुक का सोर्स ही, जो नॉलेज का सोर्स ही यदि गलत हो, यदि किसी मकान की पिलर ही कमजोर हो, तो उसका फिर कितना भव्य मकान होगा। तो हमारे पास सबसे पहला चीज है कि जो सोर्स हो, बुक हो, वह बिल्कुल ऑथेंटिक हो। अच्छी पुस्तकों का चयन सबसे सफल होने का सबसे पहला शर्त है। अगर अच्छे बुक आप सेलेक्ट नहीं कर पाते तो सफलता आपकी संदिग्ध हो जाती है। आप मेहनत करके भी आप गलत डायवर्सन में, गलत जगहों पर फंस सकते हैं। इस कारण से अधिकांश आज लॉकडाउन के बाद से यूट्यूब पर चैनलों का भरमार है। अब इसमें होता क्या है कि आप सेलेक्ट नहीं कर पाते कि किस प्रकार से पढ़ा जाए। अधिकांश जितने भी यूट्यूब पर चैनल चल रहे हैं वहां एक दृष्टिकोण नहीं है, एक रटने रटाने की प्रक्रिया है। रटने और रटाने की प्रक्रिया में हम आगे नहीं बढ़ सकते। की प्रक्रिया से हम सफल नहीं हो सकते जब तक कि हमारे पास एक अंतर विषयक उपागम, जैसे मान लिए भारतीय विदेश नीति की यदि हम अध्ययन करते हैं तो भारतीय विदेश नीति को यदि समझना होगा तो हमारे भारत के जो सनातन धर्म है, भारत का जो
पौराणिक काल से जो सिद्धांत रहा है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा, इन सारी नीतियों का हमें अवलोकन करना होगा। तो इसके लिए हमको हिस्ट्री में जाना होगा। हिस्ट्री में यदि जाना होगा, विदेश नीति को समझना होगा, तो हमें इकोनॉमिक्स को समझना होगा। किस प्रकार से आज नव उपनिवेशवाद के दौर में इकोनॉमिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। जब हम अर्थव्यवस्था को समझेंगे तो हमें वहां राजनीतिक व्यवस्था को समझनी होगी, हमें अपने भूगोल पर ध्यान देना होगा। तो बगैर एक ज्योग्राफी का ज्ञान आपको चाहिए। जब तक आपके पास पूरा एक इंटरडिसिप्लिनरी अंतर अप्रोच नहीं है, जब तक कि हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को नहीं विकसित कर पाएंगे, हम सफल नहीं हो सकते। इस कारण हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाना होगा। हमें एक ऐसे अप्रोच विकसित करनी होगी ताकि हम अधिक से अधिक सफल हो सके। इसके लिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे विकसित की जाती है, कैसे एक अंतर विषय उपागम से अपना हर विषय में अपना दृष्टिकोण विकसित करना होगा। अपना दृष्टिकोण तभी आप विकसित कर पाइएगा जब आप अच्छे पुस्तकों का चयन कर पाइएगा, अच्छे चैनल के साथ जुड़ पाइएगा। और यदि अच्छे चैनल के साथ जुड़ जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ आप जुड़ जाते हैं, तो तैयारी आपकी बिल्कुल एक अच्छे ढंग से होगी। इस कारण जब भी आप चैनल का चयन करें, जब भी आप बुक का चयन करें, बहुत सोच समझ करके ही अपने चैनल का चयन करें, नहीं तो आपकी सफलता संदेह के घेरे में आ जाएगी। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो सकते। इस कारण आप एक अपना अप्रोच विकसित करें। किसी भी सब्जेक्ट में आप सबसे पहला एक अपना अप्रोच विकसित करें। एक जब अपना अप्रोच विकसित होगा तो उससे अध्ययन करने में सहूलियत होगी। और अध्ययन करने में जब सहूलियत होगी, जब आप प्रत्येक टॉपिक पर आपका अपना एक अप्रोच होगा। क्योंकि जब व्यक्ति पहले बार पढ़ता है, जब व्यक्ति या छात्र पहली बार पढ़ते हैं किसी भी विषय को, तो उनका जो सबसे मुख्य जोर होता है वह सबसे ज्यादा जोर तथ्यों पर देने लगते हैं। जब तथ्यों पर ध्यान ज्यादा देते हैं, तथ्यों पर ध्यान ज्यादा देने के कारण जो उसमें समझ होती है, जो समझ विकसित करना होता है, वह कहीं पीछे छूट जाती है। समझ विकसित नहीं हो पाती और वो तथ्यों पर ध्यान ज्यादा देते हैं। तथ्यों पर ध्यान ज्यादा फोकस करने के कारण उनका अंडरस्टैंडिंग विकसित नहीं हो पाता। उस सब्जेक्ट के प्रति जो अप्रोच होता है, जो उपागम होता है, वह नहीं विकसित हो पाता। जिसके कारण जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जो आप बनाते हैं वह आपकी समझ के आधार पर ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। तथ्य आप पढ़ते हैं, बहुत आज तक कोई तथ्य याद किया, कल आप तथ्य भूल सकते हैं, लेकिन जो आपकी समझ विकसित हो जाती है वह आपकी मुश्किल घड़ी में भी आपका वह साथ देती है। इस कारण अपने समझ को विकसित करें। किसी भी सब्जेक्ट में समझ को विकसित, जब समझ को विकसित करेंगे तो कठिन हालात में भी आप क्वेश्चन को निकाल के बाहर आ जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन निकाल लेते हैं। इसलिए आप अपनी समझ को विकसित करें। जब तक समझ विकसित नहीं होगी, जब तक किसी भी सब्जेक्ट की एक संपूर्णता में समझ विकसित नहीं हो पाएगी, तो बड़ी कठिन होता है उसको
परीक्षा पास करना। आप प्री निकाल लेंगे, मेंस फंसेगा, मेंस निकाल लेंगे, इंटरव्यू फंसेगा। इस कारण आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रति पहले समझ विकसित करें कि वह कहना क्या चाहता है, उसके पीछे का संदर्भ क्या है। जब आप संदर्भ समझ लेंगे, उसके अप्रोच को समझ लेंगे, तो काफी सहूलियत होगी। हमारा आपसे यही गुजारिश रहेगा कि अपने पुस्तकों का चयन अच्छे कर लें। पुस्तकों के चयन करने के पश्चात उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दें और प्रत्येक टॉपिक के प्रति जो उसके छिपे हुए रहस्य हैं, जो वह कहना चाहता है, उस पर ध्यान दें, न कि ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को रटे। ज्यादा से ज्यादा तथ्यों पर ध्यान देने से जो समझ होती है वह कहीं पीछे छूट जाती है, और जब आपकी समझ पीछे रह जाएगी तो आने वाले दिनों में आपकी सफलता संदिग्ध हो जाएगी। मैं जहां तक समझता हूं, आप आने वाले दिनों में अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमने प्रीलिम्स के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए बुक का सीरीज बताया है। कौन कौन से बुक का चयन करना चाहिए, उस पुस्तकों को देख सकते हैं और उन पुस्तकों से आप तैयारी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें।